आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क, एपिसोड 10। अर्जुन की चुप्पी। पिछले एपिसोड में हमने देखा अर्जुन दीक्षा के नियत के बारे में जानता है, उसके बाद वह उसे अब खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। अब आगे कार के अंदर सुमित्रा जी का कॉल रखने के दीक्षा के दिल को चैन मिला। उसने अपना मोबाइल रख दिया और गाड़ी के विंडो से बाहर देखने लगी। ये शहर उसके लिए नया था और यह जगह भी। ना वह यहाँ के रास्तों को जानती थी और ना यहाँ के इंसानों को। दीक्षा बाहर देखते देखते अपने ख्यालों में खो गई। उसे अपने साथ जो भी कुछ हुआ था उसका बदला लेना था। वह अब मैच्योर हो गई थी और पना सही और गलत समझ सकती थी। दीक्षा अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी, तभी गाड़ी रुकने से उसे झटका सा लगा। उसने गाड़ी के विंडो से ही बाहर देखा तो वह लोग एक आलीशान बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। दीक्षा ने सामने देखा तो सामने बैठा केतन गाड़ी से नीचे उतरा। ये देखकर दीक्षा ने भी गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। उसने जाकर पीछे राखी व्हीलचेयर को निकाल लिया। केतन ने अर्जुन को गाड़ी से नीचे उतारा और उसे व्हीलचेयर पर बिठा दिया। दीक्षा केतन को ऑब्जर्व कर रही थी। वह कैसे अर्जुन की केयर करता है, कैसे अर्जुन को उठना है और उसे बैठता है, जब भी केतन की गैरमौजूदगी में उसे सब काम करने थे। कितने पहले ही दीक्षा को बता दिया था कि वह उसे ऑब्जर्व करे, उसे यह काम करने हैं। केतन ने अर्जुन को अच्छे से व्हीलचेयर पर बिठा दिया। अर्जुन को व्हीलचेयर पर बिठाकर उसने अर्जुन की व्हीलचेयर आगे तक धकेलना शुरू किया। तभी बॉडीगार्ड के एक टीम ने आकर उन्हें चारों तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की। वह बॉडीगार्ड के साथ आगे बढ़ने लगे। दीक्षा ने ये सब पहली बार देखा था। पहली बार वह इतने बड़े आदमी के साथ कहीं जा रही थी और वह भी इतने सारे सिक्योरिटी के बीच में। उसे बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा था। अ प्राइवेट लिमिटेड। अर्जुन, दीक्षा और केतन तीनों ने ऑफिस गेट के अंदर एंट्री ले ली। जैसे ही वह लोग ऑफिस के अंदर घुस गए, सारे स्टाफ ने उठकर अर्जुन को गुड मॉर्निंग विश किया। सब लोग अर्जुन के साथ दीक्षा को देखकर हैरान थे। अर्जुन के साथ अगर कोई लड़की ऑफिस में आती थी तो वह बस सारा थी। सब लोग जानते थे सारा अर्जुन सर की पीओसी और उनके बेटे की मां है, इसलिए सर से कोई भी नहीं उलझता था। पर आज दीक्षा को अर्जुन के साथ देखकर कहीं ना कहीं लोग बातें तो बनाने लगे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग ऑफिस में गॉसिप करे। उन लोगों को ऑफिस में फोन कॉल रिसीव करना भी मना था, तो वह क्या किसी टॉपिक को लेकर बातें करे। अगर कोई ऐसा मिल जाता था तो उसे पहली वार्निंग मिल जाती थी और अगर दोबारा वही गलती करता तो अपने जॉब से रिजाइन करना पड़ता था। दीक्षा को अर्जुन के साथ चलता देखकर लोगों ने बातें तो बहुत कही, पर अपने दिल में किसी के भी जुबान से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। केतन उन दोनों को लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद केतन ने 29 फ्लोर का बटन दबा दिया। वह बिल्डिंग 30th फ्लोर की थी। 30th फ्लोर पर बड़ा सा मीटिंग हॉल था और बाकी सारे फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट थे और कॉन्फ्रेंस हॉल। जब वह लोग ऑफिस के अंदर एंटर हुए थे तब दीक्षा ऑफिस को ही देख रही थी। इतना बड़ा ऑफिस देखकर उसके मन में आया, अगर उसके पास आज अच्छी क्वालिफिकेशन होगी तो वह भी इतने बड़े ऑफिस में जॉब कर पाती। उसे केयरटेकर की जॉब नहीं करनी पड़ती, पर उसके नसीब में ये सब कहा। उसे अभी तक तो अपने बारे में ही पता नहीं चला, तो बाकी कैसे पता चलेगा उसने क्वालिफिकेशन ली भी है या नहीं। क्वालिफिकेशन का पता नहीं, पर दीक्षा अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना जानती थी। उसके इंग्लिश से उसने इतना तो जान लिया था कि वह क्वालिफाइड है, पर कहाँ तक पढ़ी है यह उसे नहीं पता था और किस सब्जेक्ट से पढ़ी है ये भी नहीं पता था। उसके इंग्लिश बोलने के और पढ़ने के तरीके से उसे नीलम ने ये कहा था कि इसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, वह अपने स्पीकिंग और राइटिंग स्किल से अच्छी जॉब पा सकती है। उसने ट्राई भी किया था, पर क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से उसे हर जगह रिजेक्ट किया गया था। दीक्षा अपने ही सोच में थी कि लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही केतन अर्जुन को लेकर लिफ्ट से बाहर निकाल। उन दोनों के पीछे दीक्षा भी लिफ्ट से बाहर आ गई। लिफ्ट से बाहर आने के बाद केतन अर्जुन को अर्जुन के केबिन की तरफ लेकर जाने लगा। जब अर्जुन को केबिन की तरफ लेकर जा रहा था तभी सबसे पहले सेक्रेटरी डिपार्टमेंट लगा, जहां पर 2 फीमेल और 3 मेल सेक्रेटरी थे। हर किसी को उनका अलग अलग काम दिया गया था। उससे कुछ दूरी पर जाने के बाद अर्जुन के केबिन का एरिया शुरू हो जाता था। एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही 2 बॉडीगार्ड खड़े थे जो अंदर जाने वाले लोगों की स्कैनिंग करते थे। जब ये तीनों वहां से गुजरे, बॉडीगार्ड ने अर्जुन का चेकअप नहीं किया, पर केतन और दीक्षा को पूरी तरह से चेक किया गया। उन दोनों को चेक करने के बाद उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो अर्जुन को नुकसान पहुंचे। उसके बाद उन लोगों को अंदर जाने दिया। अंदर जाकर केतन अर्जुन को अर्जुन के केबिन की तरफ लेकर गया। केबिन के बाहर एक बड़ा सा डोर था जिसे पासवर्ड से खोला जाता था। डोर का पासवर्ड केतन और अर्जुन के पास ही था। केतन ने पासवर्ड डाल दिया, डोर खुल गया। डोर खुल जाने के बाद केतन अर्जुन के व्हीलचेयर को दीक्षा को सौंप दिया और दीक्षा से कहा, अब यहाँ से आगे तुम्हारा काम है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। अगर जरूरत पड़े तुम मुझे आवाज दे देना, नहीं तो केबिन के अंदर बेल है उसे बजा देना। इस केबिन के साइड वाला केबिन मेरा केबिन है। केतन दीक्षा को सारी बातें समझाकर वहां से चला गया।
केतन के जाने के बाद दीक्षा अर्जुन की व्हीलचेयर पकड़कर उसे उसके टेबल के पास लेकर गई। टेबल के पास जाने के बाद अर्जुन ने अपने टेबल के हाइट के अनुसार व्हीलचेयर को एडजस्ट कर लिया। व्हीलचेयर को एडजस्ट करके वह अपना काम करने लगा। दीक्षा उसके पीछे ही खड़ी रही। अर्जुन अपना काम कर रहा था और उसे जो भी चीज चाहिए होती थी वह खुद लेता था। ये देखकर दीक्षा ने अर्जुन से कहा, आपको जो भी चीज चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। अर्जुन ने दीक्षा के बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने काम में लग गया। ऐसे ही 1.5 से 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बाद दीक्षा पूरे 2 घंटे वैसे ही अर्जुन के पास खड़ी थी। अर्जुन को किसी चीज की जरूरत हो तो हो जल्द से जल्द उसे दे, इसके लिए। पर अर्जुन ने उसे किसी भी चीज की मांग नहीं की। प्रतिमा को बहुत बोर हो रहा था। दीक्षा को काम करने की आदत थी। अर्जुन ने अपने घड़ी में वक्त देखा तो दोपहर के 12 बजे थे। अपने सामने रखा रिमोट कंट्रोल उठाया और उसमें से एक बटन दबाया और एक नोट सेंड कर दिया। बटन दबाने के 5 मिनट में ही एक आदमी अर्जुन के ऑफिस के अंदर एंटर हो गया। उसके हाथ में कॉफी की ट्रे थी, उसमें 2 कप कॉफी थी। उसे आदमी ने वह दोनों कप पककर अर्जुन के सामने रखे और अर्जुन से कहा, सर आप लंच में क्या अलग खाना पसंद करेंगे? अर्जुन ने ना में सिर हिलाया और उस आदमी के लिए एक नोट लिखकर सेंड कर दिया। वह आदमी एक कुक था जो अर्जुन के लिए खाना बनाने का काम करता था ऑफिस में। नोट रिसीव होते हैं वह शेफ वहां से लंच बनाने में चला गया। उसके के जाने के बाद अर्जुन ने उस कॉफी ट्रे में से एक कॉफी का कप उठाया और दीक्षा की तरफ देखा। दीक्षा भी अर्जुन की तरफ ही देख रही थी। ये देखकर अर्जुन ने उसे इशारे से उसे कप को उठाने के लिए कहा। दीक्षा ने कॉफी कप को देखा। वैसे तो उसे कॉफी पीने की आदत नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं था कि वह कभी कॉफी पीती नहीं थी, इसलिए उसने वह कप उठा लिया और वहीं खड़ी होकर पीने लगी। अर्जुन ने उसे कुछ नहीं कहा। अर्जुन बस दीक्षा को ऑब्जर्व कर रहा था। दीक्षा उस केबिन में पूरी तरह साइलेंट खड़ी थी, जैसे कि उसे कमरे में अर्जुन के अलावा कोई और ना हो। अर्जुन के काम में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। इस बात से अर्जुन बहुत खुश था। नहीं तो जब सुबह उसके माँ ने कहा ये तुम्हारी केयरटेकर है, तब उसे थोड़ी चीट भी हुई थी और उसे लग रहा था कि सबको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरे लिए केयरटेकर रख रहे हैं। इस बात से वह थोड़ा नाराज भी हो गया था, पर अपनी माँ को मना भी नहीं कर सकता था। अर्जुन को लगा था जो केयरटेकर उसके माँ ने रखी है वह यंग है और वह उसे फंसाने की कोशिश करेगी। हर लड़की यही चाहती है कि वह किसी पैसे वाले को अपने जाल में फंसा ले। उसे तो लगा था अब उसका काम ठीक से नहीं होगा, पर दीक्षा पूरी तरह उसकी उम्मीद से अलग निकली। दीक्षा चुपचाप साइलेंटली वहां खड़ी थी। वह कॉफी भी इतने साइलेंटली पी रही थी कि वहां इतनी सी भी आवाज नहीं हो रही थी। अर्जुन को काफी अच्छा लगा। अर्जुन को साइलेंस बहुत पसंद था और वह भी बात करके इस साइलेंस को तोड़ना नहीं चाहता था। अर्जुन ने अपनी कॉफी पी ली और कप कॉफी ट्रे में रख दिया। कप रखने के बाद अर्जुन ने इशारे से दीक्षा को वह कप वहां से लेकर जाने के लिए कहा। दीक्षा ने भी अपनी कॉफी खत्म कर ली और कप लेकर केबिन से बाहर आ गई। केबिन से बाहर जाने के बाद उसने एक चैन की सांस ली और बाहर खड़े बॉडीगार्ड से किचन का रास्ता पूछ लिया। बॉडीगार्ड ने किचन दिखा दिया। दीक्षा ट्रे लेकर किचन में चली गई। उसने किचन में जाकर देखा किचन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज था। किचन के अंदर 2 कुक काम कर रहे थे और उनकी हेल्प करने के लिए एक लड़का था। उस लड़के ने दीक्षा को किचन में देखा और उसे देखता ही रहा। वह 2 कुक भी दीक्षा की तरफ देखने लगे। जो कुक अर्जुन के केबिन में कॉफी देने गया था, उसने दीक्षा से कहा, मैम आप यहाँ अगर बता देते तो मैं खुद लेने आ जाता है। इतना बोलकर वह कुक ट्रे लेने के लिए आगे बढ़ा। दीक्षा ने ट्रे को नीचे रख दिया और कहा, आप मुझे मैम मत कहिए, मैं आपकी तरह ही एक हूँ। मैं एक केयरटेकर हूँ, इसलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे अपने नाम से बुला सकते हैं, मेरा नाम दीक्षा है। उन 2 कुक की हेल्प जो लड़का कर रहा था उसने दीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम कुणाल है। दीक्षा ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और बस उसे सिर हिलाकर जवाब दिया और वहां से जाने लगी। उस कुक ने दीक्षा से कहा, आप खाने में क्या पसंद करेगी? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने कहा, कुछ भी नहीं। इतना बोलकर वहां से फिर से अर्जुन के केबिन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद कुणाल ने कुक से कहा, ये लड़की तो बहुत अजीब है, मेरे हिलो का भी जवाब नहीं दिया। कुक ने कहा, उन बातों पर ध्यान देना छोड़ो और जो काम कहाँ है वह करो। 2 घंटे में खाना बन जाना चाहिए, वह भी 2 लोगों का। जैसे ही कुणाल ने सुना 2 लोगों का, कुणाल ने पूछा, दूसरा कौन है? क्या कुक बताएगा कुणाल को वह कौन है? जानने के लिए पढ़ते रहे। कहानी के अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।